संसार के प्रति अपनी दृष्टि पर विचार करना होगा। दृष्टि क्या बदली, सृष्टि बदल जाती है। संसार में दोष नहीं है, दोष स्वयं में है, स्वयं की दृष्टि में है। जीवन परिवर्तन का विज्ञान ध्यान है। पदार्थ विज्ञान अपने विश्लेषण से परमाणु पर पहुंचता है, परमाणु शक्ति पर। ध्यान आत्मा पर पहुंचता है, आत्मशक्ति पर। एक से पदार्थ में छिपे रहस्य का पर्दा उठता है, दूसरे से स्वयं में छिपे जगत का उद्घाटन होता है। पर दूसरा प्रथम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण इस विश्व में और कुछ भी नहीं। मनुष्य ने अपना आज संतुलन खो दिया, क्योंकि वह पदार्थ के संबंध में तो बहुत कुछ जानता है, पर वो स्वयं अपने संबंध में कुछ भी नहीं जानता। वह सागर की गहराइयों में तो जीना सीख गया और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर, लेकिन वह स्वयं के भीतर जाना भूल गया। यही हमारा दुख है। योग इस असंतुलन से मुक्ति दे सकता है। उसकी शिक्षा की आवश्यकता है। उससे ही सच्चे अर्थों में एक नए मनुष्य का जन्म हो सकता है। नई मनुष्य की आधारशिला रखी जा सकती है। विज्ञान ने मनुष्य की पदार्थ पर तो विजय घोषित कर दी, अब मनुष्य को स्वयं पर विजय घोषित करनी है। पदार्थ की शक्ति पर उसकी विजय ने यह अपरिहार्य कर दिया कि वह अब अपने को भी जाने और जीते, अन्यथा पदार्थ अपरिसीम शक्तियों पर उसकी विजय उसका ही सर्वनाश बन जाएगी। क्योंकि अगर शक्ति अज्ञान के हाथों में है तो वह विषाक्त है, आत्मघाती है। विज्ञान अज्ञान के हाथों में विध्वंसक है, और जब विज्ञान ज्ञान के हाथों में आता है तो एक अभूतपूर्व हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है, क्रिएटिव ऊर्जा का जन्म होगा, जो कि पृथ्वी को स्वर्ग में परिणत कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य का भाग्य और भविष्य अब ध्यान के हाथों में है। ध्यान योग भविष्य का विज्ञान है, क्योंकि वह मनुष्य का विज्ञान है, और वही मनुष्य का आगे भविष्य में ज्ञान हो सकता है।